राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गणेश चतुर्थी की कथा और महत्व बताएंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान गणेश का विशेष स्थान है। कोई भी पूजा, हवन या मांगलिक कार्य उनकी स्तुति के बिना अधूरा है। हिंदुओं में गणेश वंदना के साथ ही किसी नए काम की शुरुआत होती है। यही वजह है कि गणेश चतुर्थी यानी कि भगवान गणेश के जन्मदिन को पूरे देश भर में विधि विधान और उत्साह के साथ मनाया जाता है। सिर्फ गणेश चतुर्थी के दिन ही नहीं, बल्कि भगवान गणेश का जन्म उत्सव पूरे 10 दिन यानी कि अनंत चतुर्दशी तक मनाया जाता है। गणपति की स्थापना गणेश चतुर्थी के दिन मध्याह्न में की जाती है। मान्यता है कि गणपति का जन्म मध्याह्न काल में ही हुआ था। भगवान गणेश विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता कहलाते हैं। गणेश जी की पूजा विघ्नहर्ता और सुख देकर दुख हरने वाले देवता के रूप में होती है। वह अपने सच्चे भक्तों की सभी बाधाएं, रोग और दरिद्रता दूर करते हैं। भगवान गणपति बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। आज के दिन गणेश चतुर्थी की कथा सुनने मात्र से ही विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश अपने भक्तों के सभी विघ्नों को हर लेते हैं और उन्हें सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान देते हैं। 12 पुराण, शिव पुराण और गणेश चालीसा के अनुसार भगवान श्री गणेश की जन्म कथा अलग अलग है। 12 पुराण के मुताबिक भगवान शिव ने गणेश जी को पंच तत्वों से बनाया है। जब भगवान शिव गणेश जी को बना रहे थे तो उन्होंने विशिष्ट और अत्यंत रूपवान रूप बनाया। इसके बाद यह खबर देवताओं को मिली। देवताओं को जब गणेश जी के रूप और विशिष्टता के बारे में पता लगा तो उन्हें डर सताने लगा कि कहीं ये सबके आकर्षण का केंद्र ना बन जाए। इस डर को भगवान शिव भी भांप गए थे, जिसके बाद उन्होंने उनके पेट को बड़ा कर दिया और मुंह हाथी का लगा दिया। वहीं शिव पुराण में कथा इससे अलग है। शिव पुराण के मुताबिक माता पार्वती ने अपने शरीर पर हल्दी लगाई। इसके बाद जब उन्होंने अपने शरीर से हल्दी उपटन उतारी तो उससे उन्होंने एक पुतला बना दिया। पुतले में बाद में उन्होंने प्राण डाल दिए। इस तरह से विनायक पैदा हुए। इसके बाद माता पार्वती जी ने गणेश जी को आदेश दिए कि तुम मेरे द्वार पर बैठ जाओ और उसकी रक्षा करो, किसी को भी अंदर मत आने देना। कुछ समय बाद शिव जी घर आए तो उन्होंने कहा कि मुझे पार्वती से मिलना है। इस पर गणेश जी ने मना कर दिया। शिव जी को नहीं पता था कि ये कौन है। दोनों में विवाद हो गया और उस विवाद ने युद्ध का रूप धारण कर लिया। इस दौरान शिव जी ने अपना त्रिशूल निकाला और गणेश जी का सिर काट डाला। पार्वती जी को पता लगा तो वह बाहर आईं और रोने लगीं। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आपने मेरे बेटे का सिर काट दिया। शिव जी ने पूछा कि ये तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है। इसके बाद पार्वती जी ने शिव जी को पूरी कथा बताई। शिव जी ने पार्वती जी को मनाते हुए कहा कि ठीक है, मैं इसमें प्राण डाल देता हूँ, लेकिन प्राण डालने के लिए एक सिर चाहिए। उन्होंने भगवान विष्णु जी से कहा कि आप उत्तर दिशा में जाओ और वहाँ जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो, उस बच्चे का सिर ले आना। विष्णु भगवान बहुत देर तक घूमते रहे, लेकिन उन्हें कोई ऐसी माँ नहीं मिली जिसकी अपने बच्चे की तरफ पीठ हो, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे की तरफ मुंह करके सोती है। अंततः एक हथनी दिखाई दी। हथनी के शरीर का प्रकार ऐसा होता है कि वह बच्चे की तरफ मुंह करके नहीं सो सकती। विष्णु भगवान उस शिशु हाथी का सिर ले आए। भगवान शिव जी ने वह बालक के शरीर से जोड़ दिया, उसमें प्राणों का संचार कर दिया, उनका नामकरण कर दिया। इस तरह श्री गणेश को हाथी का सिर लगा। श्री गणेश चालीसा में भगवान श्री गणेश के जन्म की अन्य कथा है। गणेश चालीसा में वर्णित है कि माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। इस तप से प्रसन्न होकर स्वयं श्री गणेश ब्राह्मण का रूप धरकर पहुँचे और उन्होंने यह वरदान दिया कि माँ आपको बिना गर्भ धारण किए हुए ही दिव्य और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए और पालने में बालक के रूप में आ गए। चारों लोक में हर्ष छा गया। भगवान शिव और पार्वती ने विशाल उत्सव रखा।
हर तरफ से देवी देवता, सुर, गंधर्व और ऋषि मुनि देखने आने लगे। शनि महाराज भी देखने आए। माता पार्वती ने उनसे बालक को चलकर देखने और आशीष का आग्रह किया। शनिदेव अपनी दृष्टि की वजह से बच्चे को देखने से बच रहे थे। माता पार्वती को बुरा लगा। उन्होंने शनिदेव को उल्हाना दिया कि आपको यह उत्सव नहीं भाया। बालक का आगमन भी पसंद नहीं आया। शनिदेव सकुचाकर बालक को देखने पहुंचे, लेकिन जैसे ही शनि की किंचित सी दृष्टि बालक पर पड़ी, बालक का सिर आकाश में उड़ गया। उत्सव का माहौल मातम में परिवर्तित हो गया। माता पार्वती विकल हो उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। तुरंत गरुड़ जी को चारों दिशा से उत्तम से लाने को कहा गया। गरुड़ जी हाथी का सिर लेकर आए। यह सिर शिव जी ने बालक के शरीर से जोड़कर प्राण डाले। इस तरह गणेश जी का सिर हाथी का हुआ। तभी से शिव जी ने उन्हें तमाम सामर्थ और शक्तियां प्रदान करते हुए प्रथम पूज्य और गणों का देव बनाया। गणेश जी के पास हाथी का सिर, मोटा पेट और चूहा जैसा वाहन है, लेकिन इन समस्याओं के बाद भी वे विघ्न विनाशक, संकट मोचन की उपाधियों से नवाजे गए। कारण यह है कि उन्होंने अपनी कमियों को कभी अपना नकारात्मक पक्ष नहीं बनने दिया, बल्कि अपनी ताकत बनाया। उनकी टेढ़ी मेढ़ी सूंड बताती है कि सफलता का पथ सीधा नहीं है। यहाँ दाएं बाएं खोज करने पर ही सफलता और सच प्राप्त होगा। हाथी की भांति चाल भले ही धीमी हो, लेकिन अपना पथ, अपना लक्ष्य ना भूलें। उनकी आंखें छोटी लेकिन पैनी हैं, यानी कि चीजों का सूक्ष्मता से विश्लेषण करना चाहिए। कान बड़े हैं, यानी कि एक अच्छे श्रोता का गुण हम सब में हमेशा होना चाहिए। गणपति जी अपने स्वरूप से हम सभी को यह शिक्षा देते हैं। शास्त्रों में बताई गई यह भगवान श्री गणेश के जन्म की कथाएं हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा दोपहर में की जाती है। पूजा करने के लिए एक शुद्ध आसन लें और उस पर बैठ जाएं। सभी पूजन सामग्री इकट्ठा करें। इसमें पुष्प, धूप, दीप, कपूर, रोली, मौली, चंदन, मोदक आदि शामिल होते हैं। गणेश जी को दूर्वा अवश्य चढ़ाई जाती है। ऐसे में इसे बिल्कुल भी ना भूलें। श्री गणेश जी को मोदक भी बेहद प्रिय है। ऐसे में भगवान श्री गणेश जी को मोदक का भोग अवश्य ही लगाएं। इसके बाद धूप दीप जलाकर भगवान श्री गणेश की आरती करें। भगवान श्री गणेश के इस मंत्र का 108 बार जाप अवश्य ही करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम श्री गण गणपते नमः। ओम श्री गण गणपते नमः। भगवान शिव जी, गौरी जी, नंदी जी, कार्तिकेय जी की भी पूजा अर्चना अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा घर पर 1, 2, 3, 5, 7 या 10 दिनों के लिए स्थापित की जाती है। इसके पश्चात ही आप भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन करें। जब आप भगवान श्री गणेश जी की स्थापना करें तो स्थापना करते समय ही आप हाथ में चावल और जल लेकर यह संकल्प करें कि आप गणपति जी को कितने दिन अपने घर में स्थापित कर रहे हैं। जितने भी दिन आप भगवान श्री गणेश जी को अपने घर स्थापित करें, उतने दिन आप सही समय पर, एक निश्चित समय पर भगवान श्री गणेश जी का पूजन करें और निश्चित समय पर ही भगवान श्री गणेश जी को भोग लगाएं। भगवान श्री गणेश जी के पूजन में तुलसी के पत्ते, टूटे और सूखे हुए चावल, सफ़ेद फूल, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद जनेऊ, सफ़ेद चंदन आदि चीज़ों का भूलकर भी इस्तेमाल ना करें। आज के दिन भगवान श्री गणेश जी के जन्म की कथा को सुनने मात्र से ही विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की कृपा से सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। भगवान श्री गणेश जी की कृपा से सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।